लगता है अगर इन्होंने नाले का काम नहीं शुरू किया, जो स्लैब नीचे बैठ रही है और जितना भी पानी अभी आएगा वो पूरे को पूरा मंदिर को भी ले जाएगा, मंदिर की जगह को भी ले जाएगा। और जहाँ पर वो क्योंकि गैदरिंग जो हम जहाँ पर रहती है जी जी बहुत बड़ी, क्योंकि जहाँ पर शादी विवाह वगैरह होते रहते हैं, रिलीजियस फंक्शन जहाँ पर होते हैं, रिलीजियस फंक्शन जहाँ पर होते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे 30-30, 35-35 हज़ार लोग जाते हैं। जब गुरु जी का जब जन्मदिन होता है 35-35 हज़ार जितनी भी हमारी बरादरी है वो जहाँ पर आती है, और लंगर व्यवस्था हम जहाँ से उनकी ओर से करते हैं। लेकिन ये हालात जो आप देख रहे हैं कि एज पर एक्ट जो है हम 3 रेजुलेशन डाल सकते हैं, हर बार प्रोसीडिंग में हम 3 रेजुलेशन डाल सकते हैं। इन्होंने एक हमें अलो किया और उसकी भी डेट जो है वो कल है, और कई लोगों को पता चलेगा, कईयों को नहीं पता चलेगा। लोगों की जो मन की बात है वो उधर ही रहेगी। हमारा जो जम्मू का सुधार की हमने जो बात करनी वो भी ऐसे ही चला जाएगा, और उसके साथ में हमें इन्होंने क्वेश्चन नहीं डालने का जो है वो हमें बाइंडिंग की है। उसका कारण मुझे लगता है कि जहाँ तो ये डर रहे हैं, तो जहाँ अगर ये कोविड-19 की बात करेंगे, समस्या बताएंगे, मेरे वार्ड में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, हमारे 8-8 एक साल के काम पेंडिंग पड़े हैं। जनता हमसे पूछती है, लोग हमसे पूछते हैं, मेयर से जाके नहीं पूछेगा क्यों मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे वोट डाला है, मेयर को वोट नहीं डाला है। मेयर पार्टी का है, मेयर सबका है, जम्मू का मेयर है, मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेयर साहब? अगर ये लोगों को ये बताना चाहते हैं, मैं देखूँ मैंने हाउस लगा दिया है। आज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और क्या कारण था उसका जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कॉर्पोरेटर मौजूद है। सर क्या नाम? मैं अशोक सिंह मनास, कॉर्पोरेटर प्लोड़ा का हूँ, वार्ड नंबर 59 का। आज जो हमने इंडिपेंडेंट जितने भी हमारे साथी हैं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये रिगार्डिंग थी हमारा 28 को हाउस लगने जा रहा है। ये हमें किसी सोर्स के थ्रू पता चला है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई जो ऑफिशियली, ये एक हमारा इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप डाला है, ये उसके थ्रू हमें मिल रही है। तो मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कमिश्नर तक और मेयर तक कि कई लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन नहीं है, जहाँ कोई हैंडल नहीं करता इसको व्हाट्सएप को, जहाँ कोई देखता नहीं है, कोई कहीं बिज़ी है, कोई शादी में बिज़ी है, कोई बीमार है, कोई कहीं पे कहीं बिज़ी हैं। तो ये एक आप व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज दे रहे हो, ये बड़ी शर्म की बात है। अभी तक किसी को भी डिपार्टमेंट की तरफ से सही प्रॉपर तरीके से वो मैसेज नहीं आया है, रिटर्न में हमें कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सेकंड टाइम जीत के आया हूँ। इससे पहले बार जो पता नहीं, मेरे ख्याल पहली बार ही कॉर्पोरेशन बनी थी 2005 में, और वहाँ उस टाइम इतना अच्छा प्रोसीजर होता था। जब भी हाउस की मीटिंग होती थी 2-4 दिन पहले हमें मिनट्स आ जाते थे, ताकि हम जो हमने क्वेश्चन आंसर डाले होते थे वो भी आ जाते थे, ताकि जो हमें जवाब मिले हैं हम उसकी प्रॉपर स्टडी कर सकें और हाउस में जाके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें कि ये आपने सही किया है या गलत हमें मैसेज दिया है। आज तो ये हमें मैसेज नहीं भेजते हैं, और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन होंगे या रेजुलेशन होंगे ये एट ए टाइम उसी टाइम हमारे टेबल पे आते हैं। तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इन्होंने सही जवाब दिया है या गलत दिया है। तो ये एक इस कॉरपोरेशन में आज 2 साल तकरीबन हो गए हैं। हमें तो लगता है ये टोटली कॉरपोरेशन इस टाइम, ये वाली कॉरपोरेशन टोटली फेल चल रही है। इससे तो पहले वाली कॉरपोरेशन अच्छी थी, वो पहली कॉरपोरेशन थी। जो भी वहाँ पे मेयर बनते थे, जो भी यहाँ पे कमिश्नर आते थे, बड़े प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम चलता था। आज हमें सोर्स के थ्रू पता चल रहा है कि हमें किसी दूसरे साथी ने बताया, यार आपने वो व्हाट्सएप देखा, हमारी मीटिंग हो रही है 28 को, तो फिर जाके हमने भी व्हाट्सएप खोला। लेकिन ये एक इसमें यहाँ तक इन्होंने कर दिया है कि बिल्कुल लिमिटेड प्रोसीडिंग रखी है। उसमें मीडिया, आप बंधु जो हमारे साथी हैं, जो हमारी बातें आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, आप राइट बात जो है वो लोगों तक पहुँचाते हो, जितना भी हमारा मीडिया बंधु है, ये उनको भी इन्होंने लो नहीं किया इस बार। और उसके साथ साथ हमें सिर्फ इन्होंने लिमिट किया है, एक रेजुलेशन हमने डालना है, जबकि एज पर एक्ट जो है हम 3 रेजुलेशन डाल सकते हैं। हर बार प्रोसीडिंग में हम 3 रेजुलेशन डाल सकते हैं। इन्होंने एक हमें अलो किया, और उसकी भी डेट जो है वो कल है, और कई लोगों को पता चलेगा, कईयों को नहीं पता चलेगा। लोगों की जो मन की बात है वो उधर ही रहेगी। हमारा जो जम्मू का सुधार की हमने जो बात करनी वो भी ऐसे ही चला जाएगा, और उसके साथ में हमें इन्होंने क्वेश्चन नहीं डालने का जो है वो हमें बाइंडिंग की है। उसका कारण मुझे लगता है कि जहाँ तो ये डर रहे हैं, तो जहाँ अगर ये कोविड-19 की उसकी कारण ये कर रहे हैं, तो इनको इतना होना चाहिए कि हर जगह में, बिहार में इलेक्शन हुई, लाखों के हिसाब से लोग वहाँ पे थे।
यहाँ पे हमारे डीडीसी की इलेक्शन हो रही है और जो भी कितने प्रोग्राम जो भी पुटी गली हो रहे हैं, इतनी गैदरिंग हो रही है, लेकिन हम इसको कोविड-19 का जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग में बैठेंगे। हमारा बहुत बड़ा हॉल है, हमारा एक साइड में हमारा गैलरी है जो मीडिया गैलरी है, वहाँ हमें मीडिया के लोग दूर दूर बैठेंगे सोशल डिस्टेंसिंग में। ठीक है, उनको हॉल में आगे नहीं आने दो, लेकिन वहाँ पे तो बैठने का उनको परमिशन दे दो। उसके बाद हमारा जो विजिटर की जो हमारी गैलरी है, अगर उनको आप नहीं लोग कर रहे हो तो हमारे कारपोरेटर उसमें भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमारी जो है हाउस की जो है प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और हम 8-9 महीने से हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें रखनी थी जो हमें कोविड-19 के दौरान हमें मुश्किलात आई। कारपोरेशन ने हमें पूछा तक नहीं, हमने जो राशन बांटा सब कारपोरेटरों ने अपनी जेब से किया, इनका कोई सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद जो हमें इन्होंने सैनिटाइज करने के लिए जो हमें प्रोवाइड किया था, वो हमें इन्होंने मतलब वो दिया था ब्लीचिंग पाउडर जो हम पानी में डालते हैं पानी साफ़ करने के लिए, तो उससे कोरोना कहाँ मरेगा। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो हम ये करना चाहते हैं और हम करेंगे। अगर इन्होंने हमें नहीं भी लो किया है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। अगर हमें कोई बात होगी, आप बंधु हमारे, अगर हम कोशिश करेंगे उस टाइम हम कि आपको अंदर लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी होगा तो आप लोग जब बाहर होंगे, हम कोई भी बात होगी तो हम बाहर आपको आकर आपके सामने रखेंगे और आप अपनी जनता को जो है सच जो है वो बताएंगे। इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको इन्होंने मीडिया को वाइंड किया है, ये बहुत गलत किया है, क्योंकि आप हमारी जो सीधी बात, हमारी लोगों की बात जो है वो जनता तक पहुँचाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर गौर करें और मीडिया को अलो करें। जय। हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं, इंडिपेंडेंट अमित जी हैं यहाँ पे। अमित जी, क्या कारण है जो मीडिया को वहाँ पे जो बंद कर दिया गया है? क्या अपनी नाकामियों को छुपाने का एक ये तरीका है? नमस्कार, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, मीडिया एक हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का हिस्सा है और ये बैकबोन है हमारे हिंदुस्तान की। आम जनता तक ये आप मीडिया ही आम जनता तक आवाज़ पहुंचाता है। अगर हाउस 8 महीने से हम जद्दोजहद कर रहे थे, कॉरपोरेटर कांग्रेस के, इंडिपेंडेंट के, प्रोटेस्ट किया, हाउस क्यों नहीं लग रहा। जब हाउस लग रहा है तो ये नाकामी मेयर साहब की है। फिर से क्यों मीडिया को क्यों नहीं अलो कर रहे हैं, क्यों वो डर रहे हैं, क्यों अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और देखिए, हम क्वेश्चन नहीं डाल सकते जो कोविड के दौरान कितना पैसा आया, कहाँ लगा, और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जैसे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जम्मू को कैसे स्मार्ट सिटी के मुद्दे में लाना है, जम्मू को कैसे स्मार्ट रखना है, सफाई की व्यवस्था कैसे करनी है। हम वो हाउस में ये फाइनल होते हैं, वहाँ पे रूल बनते हैं, जम्मू की हित की बात होगी, जम्मू की जनता की बात होगी। मगर देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। देखिए, पहली बार हुआ है CBI की रेड पड़ी, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, मेयर साहब भी उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। मतलब ऐसा हाउस क्यों लगा रहे हैं कि मीडिया भी नहीं अलो हो रहा है। कॉरपोरेटर के जो कॉरपोरेटर बने हैं उनके जो क्वेश्चन हम डालते हैं, जवाब चाहते हैं, इनसे मांग रहे हैं कितना पैसा आया, कहाँ लग रहा है डेवलपमेंट का, क्या क्या हो रहा है। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं मेयर साहब। ये एक किस्म का ये हिटलर राज बना के रख दिया इन्होंने। एक किस्म की, ये मैं कह रहा हूँ, ये हाउस लग रहा है एक किस्म का जेल बना दिया इन्होंने, जेल। मतलब इस जेल के अंदर सिर्फ कैदी ही अंदर आएंगे, बाहर के हम एक किस्म के कॉरपोरेटर कैदी बना दिए हैं इन्होंने हमें। मतलब कैदी अंदर बैठेंगे, बाहर से कोई लोग नहीं आएंगे, बाहर से कोई पर्सनली विजिट कोई बंदा आना चाहिए वो नहीं आ सकेगा। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मेयर साहब कि इसलिए वो डर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो आप मतलब बता रहे हैं कि हाउस लगना है, हो सकता है ये फेक न्यूज़ भी हो। नहीं, फेक न्यूज़ नहीं है ये, मीडिया पेपर में भी आ चुका है। हाउस 28 नवंबर को लग रहा है। तो देखिए, हमें मीडिया कंफर्म है, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है। एक इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है, उसके माध्यम से पड़ा है। कुछ कॉरपोरेटर हमारे लेडीज़ लगा लो या कुछ जेंट्स लगा लो जो बिज़ी रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको कैसे पता चलेगा। वो अनदर कॉरपोरेटर बताएगा हाँ जी 28 को हाउस लग रहा है, किसी ने क्वेश्चन डालना, वो कैसे डालेगा। इन्होंने बैंड ही कर दिया, सबको क्वेश्चन नहीं डाल सकता, क्यों फिर हाउस लगाने का क्या फ़ायदा। हम मुद्दों की बात करेंगे, जम्मू की जनता की बात करेंगे, बाकी कॉरपोरेटर अपनी वार्डों की बात करेंगे, समस्या बताएंगे मेरे वार्ड में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। हमारे 8-8 एक साल के काम पेंडिंग पड़े हैं। जनता हमसे पूछती है, लोग हमसे पूछते हैं, मेयर से जाके नहीं पूछेगा क्यों मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे वोट डाला है, मेयर को वोट नहीं डाला है। मेयर पार्टी का है, मेयर सबका है, जम्मू का मेयर है। मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेयर साहब। अगर हाउस, ये लोगों को ये बताना चाहते हैं, मैं देखूँ मैंने हाउस लगा दिया है, हाउस चलेगा। ये हाउस कैसे चलेगा। ये हाउस की
बदनामी कर रहे हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बदनामी कर रहे हैं, जम्मू की जनता की बदनामी कर रहे हैं, जम्मू की लोगों की बदनामी कर रहे हैं। हाउस लगाना ये एक किस्म का कह रहे हैं, ये हाउस नहीं है, ये जेल बना के रख दी इन्होंने। मतलब हिटलर राज, मतलब इसके लिमिटेशन में ही बात है। देखिए, आपके माध्यम से हम यही मांग करते हैं, हमने जनता की आवाज़ बन के वहाँ पे गए हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, भाई आपने ये काम कैसे नहीं किया, हमने पिछले हाउस में ये आपने वादा किया था, इतना मेयर साहब ने एक वादा किया था हर कॉर्पोरेट हर वार्ड के अंदर 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा, अभी तक तो वो मिला नहीं। देखिए, पिछले हाउस की बात थी, आपने भी इसको कवर किया होगा, पेपर में आ गया, हेडलाइन आ गई, जनता हमसे पूछती है भैया आपको 1 करोड़ मिल गया है, कहाँ लगाया, कहाँ गया। वो जनता भी सोचती है शायद हमें चेक के थ्रू पैसा आएगा, जहाँ हमारे घर 1 करोड़ की अटैची कर आएगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें मेयर साहब बोल देते हैं, क्यों उनकी वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंस हैं, वो अपने वर्ड्स के मुताबिक जो भी बोलते हैं मीडिया में उसको अमल में लाना चाहिए। उनकी बात कोई तो सुनता नहीं है, उनको तो इग्नोर करते हैं, कमीशन में भी इग्नोर करती है, जॉइंट साहब, मतलब सब सीरियसली कोई लेता नहीं है इनको। मतलब अब कॉर्पोरेटर भी इनके दरवाजे में नहीं जाते, क्यों, पता काम नहीं होगा। अब आपसे पूछना, मैं आपके माध्यम से भी आपसे भी पूछता हूँ, आप भी जम्मू के लोकल्स हैं, जम्मू 2 साल हो गए कॉर्पोरेशन बने हुए, जम्मू में ऐसा क्या काम हो गया कि जम्मू वाले हम पे खुश है, कॉर्पोरेटर पे या मेयर साहब से खुश है। ESSL लाइटें वाले आए, वो भी काम छोड़ के चले गए। दिवाली थी, दिवाली के दौरान लाइटें कितनी बंद रही, उसको रिपेयर नहीं करा सके। देखिए कितनी शर्म की बात, हिंदू धर्म का एक त्यौहार आया दिवाली, उससे पहले ईद भी आने वाली है, ईद भी उसके पहले होके गई है। ईद में मतलब हमारा जो जम्मू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक गुलदस्ता है, एक आपस में हिंदू भाईचारे का प्यार है, मतलब त्यौहार एक इकट्ठे मनाते हैं। जब मुसलमान का त्यौहार ईद आती है, हम लोग उनके घर जाते हैं, जब दिवाली आती है, हिंदू मुसलमान भाई हमारे घर आते हैं। अभी गुरु नानक देव जी का बर्थडे आना सेलिब्रेट करना है, मेरे वार्ड में ही होगा, चांद गुरुद्वारे में, वहाँ पे लाइटिंग बंद रोड पे पड़ी हुई है, उसको कौन ठीक करवाएगा। ESL कंपनी भी भाग गई है, कैसे काम करेंगे वो, कंसर्निंग कॉर्पोरेटर को पूछेंगे भैया ये लाइट बंद है, इसको ठीक कराइए। मतलब क्या ये हाउस लगाने का मतलब यही है, हम मुद्दों की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, जनता के जो मेरे वार्ड में प्रॉब्लम है उसकी बात करूँगा। मेरे वार्ड में 8-9 महीने के बाद 25 लाख का जो नाला सैंक्शन हुआ था, आज काम लगा, फिर वो काम बंद हो गया। बताइए वो कॉर्पोरेटर क्या करेगा। हाउस लगाने का यही है, हम मुद्दों की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, जम्मू को कैसे स्वस्थ बनाए। जैसे मेयर साहब का नारा है क्लीन जम्मू स्वस्थ जम्मू, वो नारा खाली मीडिया में रहेगा, पेपर में रहेगा, ग्राउंड में नहीं दिखेगा। जो घोटालों के जो आरोप लगते आए हैं, कितनी सच्चाई है उन आरोपों में? बहुत सच्चाई है। पहली बार हुआ CBI की रेड पड़ना, फर्स्ट टाइम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में CBI की रेड पड़ना, वो भी कॉर्पोरेशन बनने के बाद। ये बहुत, हमने हर बारी हाउस में कहा था, हर कॉर्पोरेटर कहता है यहाँ करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। अब CBI की रेड पड़ी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। रोशनी एक्ट की रिपोर्ट आ चुकी है CBI की, मगर इसकी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की CBI की रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई। ऐसा क्या, किसने रोक दिया, क्या चक्कर है, क्यों रिपोर्ट आएगी तो मेयर साहब को पता होना चाहिए। मेयर साहब को, आप मेयर साहब से भी कभी आप इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछना जो CBI की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ पा रही है। तो अब 4-5 महीने हो गए हैं, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। इतना क्या बड़ा, कुछ ज़्यादा बड़ा घोटाला है, उसको टाइम लगेगा। अगर छोटा घोटाला है तो उसको क्लियर बता दीजिए, ये अफसर करप्ट है, इन्होंने ये यहाँ पे करप्शन की है, भ्रष्टाचार किया, रिपोर्ट जनता को भी पता चले। इस बार जो कॉर्पोरेटर बने हैं बड़े ईमानदार कॉर्पोरेटर बने हैं और आपस में बहुत प्यारा। कांग्रेस के भी कॉर्पोरेटर और इंडिपेंडेंट और BJP के कॉर्पोरेटर ऐसे हैं, बड़े ईमानदार कॉर्पोरेटर है और जम्मू की लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। मगर मेयर साहब की कोई समझ नहीं आती, उनका कोई स्टैंड नहीं है। जो आज इन्होंने नोटिस निकाला है, ये बहुत गलत नोटिस है, मीडिया को अलो नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया इन्होंने। आज जम्मू में आगे ही इतना कुछ हो रहा है, आज नया एक पैदा कर दिया सिस्टम। UT लगने के बाद ये पहली बार होगा, जो पहले कॉर्पोरेशन थी ऐसा कभी नहीं हुआ था, मगर ये नई कॉर्पोरेशन बनी है, नए रूल्स बन रहे हैं यहाँ पे। एक्ट में ये नहीं लिखा है आप क्वेश्चन नहीं दे सकते। जो हमारा जम्मू म्यूनसिपल एक्ट है 2002 का या 2002 का, कि इसमें कोई एक्ट में लिखा नहीं आप क्वेश्चन। हमने तो जनता की आवाज़ के पूछना है, मगर ये हमारी ही आवाज़ बंद कर रहे हैं। जम्मू के लोगों के साथ टोटली धोखा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ श्यामलाल बसंत साहब भी हैं, जो कि कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 48 के। इनसे भी हम बात करते हैं। सर कुछ डिटेल्स तो इन्होंने बता दी, अब क्या दिक्कत आ रही है? देखो, दिक्कत ये है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जितना भी काम है सारा चरमराया हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और हम आने वाले मेयर साहब की बात करें, चाहे हम कोविड-19 के दौरान
जितने भी कोविड-19 पेंडेमिक की बिल्कुल उसकी भी मतलब जो मैनेजमेंट है वहाँ पर भी टोटल फेलियर रहा है। क्योंकि आपने देखा है जहाँ पर के सिटी के अंदर ना तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुई, चाहे वो रेड जोन डिक्लेयर हुए थे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो सकी, फॉगिंग नहीं हो सकी, मॉस्किटो का मतलब पीरियड भी मतलब बरसात में गया लेकिन प्रॉपर आज भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही, महीने में एक बार कहीं होती है, वो भी कहाँ, रोडों पर होती है, अंदर गलियों में मोहल्लों में नहीं होती है। जब से कॉरपोरेशन बनी है ना वहाँ पर नहीं होती है। और मुझे बताइए क्या सिस्टम है इनके पास। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते लोग तो हमें पूछते हैं। बिल्कुल। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, एक इतना अर्जेंट काम था मेरे मोहल्ले में, इतना अर्जेंट काम, मुझे 10,000 रुपये अपनी पेंशन से खर्च करना पड़ा उसे रिपेयर करने के लिए, नाली को उसे लेने को रिपेयर करने के लिए 10,000 रुपये मुझे अपनी पेंशन से खर्च करना पड़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है जेएमसी की। 8-9 महीने से कोई काम ही नहीं हुआ है, टेंडर कॉल नहीं हुए हैं, जहाँ पर रोड बह गया नीचे। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमारी हाई टेंशन लाइन है उसका नीचे से जो पोल है उसकी फाउंडेशन निकल गई है और कब भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और वहाँ पर जो शमशान घाट को रोड जाती है वो भी रोड कोलैप्स हो गई है। लेकिन 8 महीने से ये टेंडर कॉल नहीं कर पाए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी नेग्लिजेंसी है, लोगों के घर बह गए हैं और ऑनरेबल मेयर साहब रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और इससे अनफॉर्चुनेट और क्या हो सकता है। मैं आज भी उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 4-4, 5-5 लेटर लिखे हैं, जेएमसी कमिश्नर को लेटर लिखा है, ऑनरेबल मेयर को लेटर लिखे हैं, 4-5 रिमाइंडर दिए हैं, लेकिन आज दिन तक वो वहाँ विजिट नहीं कर पाए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए उन लोगों की जिनके सिर पर छत नहीं है, जिन गरीबों के सिर पर छत नहीं है, वो घर उनके नाले में बह गए हैं, उनका क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी। और ये कहते हैं, हमारे मेयर साहब कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ। हम सोचते हैं कि कौन से गरीबों के साथ खड़े हैं। अरे जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, और एक गरीब की जो उसका छत बह गया, जो घर बह गया, उसकी शादी थी एक बच्ची की, वो हमने खुद कुछ एनजीओ से मिलकर और खुद हेल्प करके उस बच्ची की हमने शादी की। और रैन बसेरा में बेचारे रह रहे हैं, लेकिन ना तो कमिश्नर साहब आई और ना ही ऑनरेबल मेयर साहब आए। वहाँ पर एडवोकेट हमारी जो पूर्णिमा शर्मा जो ऑनरेबल डिप्टी मेयर है, वो 27 अगस्त को आई थी और उन लोगों को रैन बसेरा में उनको बंदोबस्त किया। लेकिन उसके बाद कोई ऑफिसर नहीं आया। अगर नाला बरसात से पहले नहीं बना, एक भी फ्लड और आ गया, तो जो नीचे वाली कालका कॉलोनी की बस्ती है वो सारी की सारी चली जाएगी। और जो पोल जो है उसका अगर गिरता है, हाई टेंशन लाइन का पोल गिरता है, बहुत बड़ा हादसा होगा। मैं बार बार ये क्या बात कह रहा हूँ, लेकिन आने वाले मेयर साहब नहीं इस बात को मतलब मान रहे हैं, ना ही विज़िट कर रहे हैं, ना ऑफिसर को, यूईडी ऑफिसर को, ना ही वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे बताएं हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? बोलेंगे ना फिर बगैर। हमने वहाँ पर धरना दिया था, इसी बात के लिए वहाँ पर हमने धरना भी दिया था और आपने कवर भी उसको किया था। लेकिन आज हमें फिर अफसोस के उसके बावजूद भी वहाँ पर ऑनरेबल मेयर साहब नहीं आए, जेएमसी कमिश्नर नहीं आई, और एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है कॉरपोरेशन का वो फेलियर। हाँ, एक बात अगर यूरों पर है तो वो है करप्शन। वो करप्शन जो है वो जोरों पर है, वो पीक पर है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, इन द हिस्ट्री ऑफ जेएमसी और म्यूनसिपैलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारी हाईएस्ट इंक्वायरी एजेंसी है सीबीआई ने वहाँ पर रेड डाली है। और क्योंकि करप्शन का बोलबाला था, हमने आगाह किया था, हमारे कॉरपोरेटर्स ने आगाह किया था कि ऑनरेबल मेयर साहब बहुत करप्शन हो रही है, आप इसे रोकिए, आप इस पर एक्शन कीजिए। वो एक्शन नहीं कर पाए और रिज़ल्ट ये हुआ कि सीबीआई की रेड बजी है। लेकिन आज तक ऑनरेबल मेयर साहब उस पर एक बात नहीं कर पाए हैं, क्या उसका इंक्वायरी का बना, क्यों रेड बजी, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या उसका हशर हुआ, एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाल पाए हैं। इन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को, इन सारी बातों को छुपाने के लिए आज आपको पता है सिटी के अंदर इतना गंद पड़ा हुआ है। कहते हैं कि क्लीन जम्मू का नारा, बहुत सुंदर नारा दिया है, लेकिन क्लीन जम्मू होगा कहाँ से? ना तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास सफाई कर्मचारी हैं पूरे। और आज 15 साल से जो एक्सपायर हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह भी आदमी नहीं लगा पाए हैं। अपनी मैं बहुत फुट की, जहाँ के माता का मतलब 5 आदमी वहाँ लगे हैं।
4-5 आदमी वो आते नहीं, हैबिचुअल एब्सेंट वो आते ही नहीं है। और 4-5 लोगों से क्या पूरी हमारी वार्ड कवर हो सकती है? लोग सारे मुझे कोसते हैं इस बात के लिए, जे नालायक है, जहाँ का कारपोरेटर नालायक है, जे सफाई व्यवस्था नहीं कराता है, हमारे काम नहीं करवाता है, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं। वो तो क्योंकि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ लोगों का, लोगों ने तो मुझे कहना है, मैं अकाउंटेबल हूँ इस बात के लिए, मैं आंसरेबल हूँ उनके लिए। तो इस बात के लिए आज जो सारी व्यवस्था जो चरमरा गई है जेएमसी की, उसे छुपाने के लिए ये 28 तारीख का जो हाउस का जो लगाने का जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन नहीं डालने दे रहे हैं। एक हमारा क्वेश्चन डलेगा, उसकी लास्ट डेट 25 नवंबर को है, आज 24 है, और अभी तक हमें मीटिंग नोटिस नहीं मिला है। ये हाउस लगा रहे हैं जब मजाक कर रहे हैं अनवर कारपोरेटरों के साथ। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चलेगा, ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। हमने लोगों की बात करनी है, वो करनी ही करनी है, और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया को अलाउ करने, अगर बिहार के अंदर इलेक्शन हो सकती है, पार्लियामेंट सेशन लग सकते हैं, मीडिया कवरेज कर सकता है, प्रोसीडिंग उसकी कवरेज उसकी कर सकता है, और वाई नॉट इन काउंसिल, क्यों जहाँ पर क्यों मीडिया अलाउ कर रहे हैं? इस बात की बड़ी हमें हैरानगी है। मैं अपील करना चाहूँगा वो मीडिया को भी अलाउ करें, और हमारे क्वेश्चन जो हैं उनके भी अलाउ करना चाहिए। शॉर्ट प्रोसीडिंग नहीं रखना चाहिए, चाहे 2 दिन चले 3 दिन चले, लोगों की बात सुननी चाहिए, अनवर कारपोरेटर की बात सुननी चाहिए, ताकि लोगों तक बात पहुँचे और लोगों को ऐसे फैसले ये लिए जा सकें, लोगों के डेवलपमेंट के काम हों, सफाई व्यवस्था भी अच्छी बने, ऐसा हम कामना करते हैं। शाम सर, अभी हम रविदास मंदिर में खड़े हैं और यहाँ का जो मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये स्लैब जो है नाले के ऊपर जो स्लैब डाला हुआ था, ये टूटा हुआ है। इसकी किसकी जिम्मेवारी है? यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी गरीब लोगों की होती हैं, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? बहुत ही सुंदर आपने क्वेश्चन किया। ये जो नाले वाली बात है, ये पिछले 2 साल से हम चला रहे हैं, 2 साल से, पिछले 2 साल से, ठीक है। इसे बनाने के लिए जो पिछली तरफ ही सारा बन गया है, नीचे भी सारा बन गया है, लेकिन इतना पोर्शन बीच में जो इन्होंने छोड़ दिया है। और जो आप सामने देख रहे हैं, जो मकान जाने वाला है, ये गुरु जी का कमरा है, जब सामने दरार पड़ी हुई है, ठीक है, और नीचे जो नाला जो सारी डैमेज हो गई है। हमारा कम्युनिटी हॉल, वहाँ तक चलते हैं, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। हाँ, हमारा जो कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल भी नीचे से पूरा चला गया है, और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर इन्होंने नाले का काम नहीं शुरू किया। जो स्लैब नीचे बैठ रही है, और जितना भी पानी अभी आएगा वो पूरे को पूरा मंदिर को भी ले जाएगा, मंदिर की जगह को भी ले जाएगा। और जहाँ पर वो, क्योंकि गैदरिंग जो हम जहाँ पर रहती है जी बहुत बड़ी, क्योंकि जहाँ पर शादी विवाह वगैरह होते रहते हैं, रिलीजियस फंक्शन जहाँ पर होते हैं, रिलीजियस फंक्शन जहाँ पर होते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे 30-30, 35-35 हज़ार लोग जाते हैं। जब गुरु जी का जब जन्मदिन होता है, 35-35 हज़ार जितनी भी हमारी बरादरी है वो जहाँ पर आती है, और लंगर व्यवस्था हम जहाँ से उनकी ओर से करते हैं। लेकिन ये हालात जो आप देख रहे हैं, ये कैसे, ये हालात जो देख रहे हैं, अगर नाले का काम नहीं शुरू होगा, ये कमरा भी नीचे आएगा, ये कम्युनिटी हॉल जो लाखों रुपए का बना है, ये भी नीचे इसकी फाउंडेशन आप देखेंगे उसकी फाउंडेशन जो है वो भी निकल गई है जी। और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके रोकने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑनेबल हमारे मेयर साहब से और जेएमसी कमिश्नर से, मैंने रिक्वेस्ट की, और 4 लेटर लिखे हैं, 5 लेटर लिखे हैं, लेकिन आज दिन तक वो जहाँ पर नहीं, कमिश्नर साहब नहीं विजिट कर पाए हैं, ना कोई ऑफिसर आया है डिपार्टमेंट से, और ना ही हमारे ऑनरेबल मेयर साहब हैं। ये कितनी नेग्लिजेंसी, आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों के घर बह गए हैं, उजड़ गए हैं लोग, वो नहीं आए हैं। और ये आप देखिए कितनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है, इसका नुकसान होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जहाँ पर जानी माली नुकसान जहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर जब नाला ये नहीं बनेगा, ये मंदिर की जितनी भी बाकी ज़मीन है ये भी सारी की सारी चली जाएगी। उसके बाद अब अभी हमारे पास बगैर प्रोटेस्ट के, और लोगों ने पहले भी एक दिन जो हमें कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ये बरादरी ने कह दिया है, पूरे मोहल्ले ने कह दिया है, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हमारा नाले का काम जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो। ये रविदास मंदिर है, यहाँ पे आपने देखी कंडीशन, ये नाला जो इसको स्लैब डाली गई थी ऊपर, ये कम से कम इस मंदिर
इनकी जगह को तो कम से कम सेव करना चाहिए था। ये 2 साल से जो जिस तरह से उन्होंने कहा कॉर्पोरेटर साहब ने 2 साल से ये लगे हुए हैं, लेकिन जीएमसी की कानून तक जूं तक नहीं रेंग रही है और पिछले 2 साल से ये हादसा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे पूरा यहाँ पे ये पूरा बह सकता है। यहाँ पे नीचे जो है कालका कॉलोनी एरिया में वहाँ पे भी 4-5 घर जो हैं वो बह गए थे इसी साल में। और ये मंदिर की जगह यहाँ पे जो गरीब लोगों की शादियाँ तक यहाँ पे होती हैं, जितना मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं गरीब लोग जो हैं वो यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और इसको भी जो है अनदेखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो मीडिया को जो है अलाउ नहीं किया जा रहा है। जो अभी जो मीटिंग होने जा रही है कॉर्पोरेशन की, वहाँ पे जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का एक जो ये कारण जो है मीडिया को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।